और बड़ी खबर आ रही है, 10 ट्रेड यूनियन ने भारत बंद बुलाया है। जरूरी सेवाओं पर इसका असर पड़ सकता है और 25 करोड़ कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये हल्ला बोल है। प्रदर्शन रहेगा, मजदूर विरोधी नीतियां बनाने का आरोप। कर्मचारियों की 10 ट्रेड यूनियन ने ये बंद का आह्वान किया है और 25 करोड़ कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं। देश के 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर आज भारत बंद का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियनों के मुताबिक हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। इस हड़ताल के चलते कई जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इस हड़ताल को बुलाने की वजह ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों को बताया है। उनका आरोप है, सरकार सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स के हित में काम कर रही है, जबकि आम आदमी की नौकरी, वेतन और सुविधाएं घटती जा रही हैं। साथ ही सरकार लेबर कानूनों को कमजोर करके यूनियनों की ताकत खत्म करना चाहती है। उन्होंने सरकार की नीतियों को कर्मचारियों और किसानों के खिलाफ बताया है। इस हड़ताल को किसानों और ग्रामीण श्रमिकों का भी समर्थन मिल सकता है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि ये कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश की नीतियों और श्रमिकों के अधिकारों पर सवाल उठाने की बड़ी कोशिश है। बिहार चक्का जाम में शामिल होंगे राहुल गांधी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरजेडी ने इस बंद का आह्वान किया है। बिहार बंद की अगुवाई करेंगे राहुल गांधी। वोटर लिस्ट की जो जांच की जा रही है, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन मार्च में शामिल होगा। बिहार चक्का जाम में एक तरफ राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। आरजेडी ने इस बिहार बंद को बुलवाया है और इंडिया गठबंधन मार्च में शामिल होने जा रहा है। तो देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन ने आज बंद का आह्वान किया है और इसको लेकर कल इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस भी निकाला था। वोटर लिस्ट विवाद को लेकर इंडिया गठबंधन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसे कामयाब बनाने के लिए कल इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। बिहार बंद को इंडिया गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठाई आवाज बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार आम आदमी के हितों को दरकिनार कर रही है, जिसको लेकर ये जनसंघर्ष किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में ये चक्का जाम बुलाया है, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, डी राजा समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। और आइए आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की सफल यात्रा के बाद आज विदेश दौरे के अंतिम फेज में नामीबिया के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली राजकीय यात्रा रहेगी और इस दौरान पीएम नामीबिया की संसद को भी संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा न केवल अफ्रीका में भारत की रणनीतिक भागीदारी को मजबूती देगा, बल्कि ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका को और परिपक्व करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार संबंधों को गहरा करने और द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और ब्राजील में कई अहम समझौतों पर मुहर लगी, तो वहीं राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया। ब्राजील के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। कहा कि आतंक पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। और इस दौरान पीएम मोदी ने ब्राजील से मजबूत होने के लिए संबंधों को लेकर बातचीत की। कहा, दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में साथ काम करेंगे मिलकर, और इसके साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग बढ़ता जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि आस्था के सैलाब के चलते सिर्फ 6 दिन में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी अमरनाथ तीर्थयात्रियों को लेकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़ा और दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत ने यह दिखा दिया कि वो परमाणु अटैक्स की धमकी से डरने वाला नहीं है। भारत हर तरह की परिस्थिति और चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आगे भी कहा, परमाणु हथियार युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूती के लिए होते हैं।